चले बच्चों, 4 सवाल हमने कर लिए एक्सरसाइज 2.3 के। ठीक है, अब हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान से सवाल हैं और अब इसमें इन्फिनिटी तक टेंड्स नहीं कर रहा हमारा क्या चीज़, x। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे यहाँ पे कि यहाँ तक आपको इसको बस लेके जाना है, यहाँ तक के लिए वैल्यूज को चेक करना है। तो जब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है ना यहाँ पे, जैसे कि अभी 2 दिया गया है और हमारे पास ये एक फंक्शन है x की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है कि अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते हैं और आंसर 0 या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ना रिस्ट्रिक्शन है कि बस यहाँ तक की वैल्यूज होंगी और हो सकता है वहां तक की वैल्यूज में 0 और इन्फिनिटी नहीं आ सकता। हो सकता है क्या, उसको हमें लाना ही नहीं है, उसी से बचना है। अगर 0 या इन्फिनिटी होगा तो हमें अपने इस फंक्शन में थोड़ी सी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं होगा, पहले तो हम रख के चेक करेंगे। ठीक है, खुद अपने दिमाग में भी रख के चेक करेंगे। अगर से नहीं हो रहा 0 या इन्फिनिटी तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर से 0 या इन्फिनिटी होगा तो हमें इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकें और देखें कि लिमिट कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो इसको हम करके देखेंगे। तो अब है हमारे पास सवाल x अप्रोचेस टू 2, सॉरी x टेंड्स टू 2, अप्रोचेस तो वो होती है लिमिट, और x प्लस 1। ठीक है, अब ये 2 जो है वो x की वैल्यू x की जगह पुट की जाएगी। जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी होती थी तो हम उसको n की जगह पुट करते थे, ये 2 है। ठीक है, अब मुझे अपने दिमाग में ही सोचना है कि अगर मैं 2 हर x की जगह रखूंगा तो ये सॉल्व होने के बाद क्या 0 हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा, मजीद आगे इसको फैक्टराइज करूंगा। अगर नहीं होंगे तो वैल्यू रख के मैं आंसर निकाल दूंगा। तो देखिए, बीच में हर जगह प्लस है और नंबर भी 2 है, मतलब कुछ भी कैंसिल होके 0 नहीं बनाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी को कहते हैं हम x की पावर 5 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 5 हो जाएगी अब, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस x की जगह 2 प्लस 1। ठीक है, किसी भी हाल में ये 0 नहीं होगा। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और 2 और 1। ठीक है, 32 और 4 हो जाएंगे 36, 38 और 1 39। ये आ गया सीधा साधा आपके सामने आंसर। है आसान काम, बस 0 या इन्फिनिटी होने से बचाना है। कब, जब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। अगर 0 होगा या इन्फिनिटी होगा तो फिर हम कुछ और काम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू है तो 0 या इन्फिनिटी होने से हमें बचाना है। ठीक है, चलें स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 2 पे। बिल्कुल सीधा साधा सा सवाल है। ठीक है, नज़र भी आ रहा है आपको सामने। क्या करना है मुझे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा था मैंने, पहले खुद से चेक कर लें सोच करके, क्या ये 5 रखने पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 5 पुट करूंगा, 5 प्लस 1 इज 6 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, तो 0 तो नहीं होने वाला। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5 और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 6 अपॉन 25। ये आ गया आपका आंसर। आसान, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट 3 पर। चले बच्चों, अब है मेरे सामने पार्ट नंबर 3। ठीक है, जिसमें एक्स कहाँ तक टेंड कर रहा है, 1 तक। बाकी 2 ब्रैकेट्स हैं मेरे सामने, दोनों में बीच में प्लस प्लस है। इसका मतलब कि मैं कुछ भी पुट कर लूँ ये माइनस, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, 0 नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, अप्लाइंग लिमिट्स। सवाल वगैरह उतारे दोबारा से, यहाँ लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, क्योंकि इतना सारा हम कर चुके हैं तो इतना तो काम कर ही सकते हैं। एक्स की जगह हो गया 1 प्लस 3 एक्स की जगह 1 ब्रैकेट क्लोज और 1 प्लस 1। ठीक है, देख रहे हैं आपके सामने है 0 नहीं हो रहा तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। अभी 0 वाला कोई सवाल आता है तो अभी आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, 3 का सॉरी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 3 1 ज़ा 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 इज 5 और 2 और 2 5 ज़ा
10। ये हो गया आंसर। कितना इजी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नए सवाल पे। चले बच्चों, अब हमें पार्ट नंबर 4 पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे है अब माइनस। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। वो एहतियात क्या है कि हो सकता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए और माइनस हो तो ज़ीरो हो जाए, लेकिन मुझे ज़ीरो नहीं लाना, ज़ीरो से बचना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे। x की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 यहाँ हो जाएगा 6। अब इस ब्रैकेट में आएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ सब प्लस है, और 2 5 10 और 3 तो 35 और 38। तो 6 - 38 करूंगा, इसका मतलब कि ज़ीरो नहीं होगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो मैं बच गया। ठीक है, अगर ज़ीरो हो रहा होता तो मुझे सॉल्व करना पड़ता। तो चलें आंसर निकालते हैं इसका। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ज़ीरो नहीं होगा तो हम डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 5 + 1 माइनस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 5 और फिर प्लस 3। हर एक्स की जगह 5 रख दिया। 5 + 1 = 6, बीच में माइनस है। 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10 और प्लस 3। तो 6 - 25 और 10 कितने हो गए, 35। 35 + 3 = 38। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 32। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम है क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 और 2 पार्ट लिखें, क्योंकि छोटे छोटे सवाल होते हैं, मैंने सोचा 2 एक साथ करवा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है, बस ब्रैकेट में बंद है और होल क्यूब लगा हुआ। मुझे इससे कोई इशू नहीं है। मुझे क्या पता है कि मेरी x की वैल्यू 1 तक जा रही है, कि 1 के करीब करीब तक वैल्यूज हम पुट करेंगे, और क्या लिमिट आएगी वो हमें पता करना है। मैंने क्या बताया है, कंडीशन क्या है कि आप x की वैल्यू दिमाग में रख के सोचें। अगर ज़ीरो हो रहा है तो मजीद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर ज़ीरो नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू है 1, 1 + 4 = 5 का क्यूब, जो भी आएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो रहा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइंग लिमिट्स, क्योंकि आसान सवाल है। अप्लाइंग लिमिट्स क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर + 4, यानी x की जगह पे क्या रख दी, x की वैल्यू जो कि 1 थी, 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 + 4 = 5। 5 का क्यूब क्या आएगा, 125। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था। ठीक है, इसी को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट अब इस बारी क्या है, ज़ीरो है, तो मुझे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा कि मैं जब x की जगह ज़ीरो पुट करूं तो सवाल ज़ीरो ना हो जाए या इन्फिनिटी ना हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं। x एक ही जगह है, नीचे अपॉन में है, तो 0 - 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। इसका मतलब अभी भी ये इन्फिनिटी या ज़ीरो नहीं हो रहा, मीन्स अप्लाइंग लिमिट्स। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4, और x की जगह क्या आ जाएगा, 0 - 4, 0 किसी काम का नहीं है, तो 4/-4 बचेगा। 4 1 जा 4 से कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -1। ये आ गया आपके सामने आपका आंसर। कितना इजी था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बाकी के सवाल करते हैं फिर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 3 और 4 को लेकर हाजिर। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल है। देखिए, अब इसमें लिमिट इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी लिमिट वाला हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये आपको भी मालूम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले अब लिमिट इन्फिनिटी तो डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए हमने अलग काम किया हुआ है। क्या काम किया है भाई, वही करेंगे हम यहाँ पे। फॉर लार्ज वैल्यू बता देते हैं, फॉर लार्ज वैल्यू। अब लार्ज वैल्यू से क्या होगा कि 5x एक बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि x की वैल्यू क्या जा रही है, इन्फिनिटी। अब उसमें मैं 10 प्लस करूंगा तो क्या ही मैं बिगाड़ लूंगा इस वैल्यू का, वो 5x ही कहलाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 5/5x रख देंगे, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ऊपर कोई x नहीं है तो मतलब x से x कैंसिल नहीं होने वाला। मैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल करूंगा, और बचा क्या मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/x। तो अब x की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, अप्लाइंग
लिमिट्स, मार्कर को क्या हो गया, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, जैसे ही मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 1/x की जगह इन्फिनिटी, और हमें मालूम है 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही, 0 के। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाले टाइम पे 0 हम ला सकते हैं, इन्फिनिटी वाले टाइम पे हम 0 लाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू अगर बहुत बड़ी x की वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो ये करीब करीब 0 के पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लें फिर उसको सॉल्व करते हैं जब तक मैं मार्कर का हल निकालूं। चलिए बच्चों, अब है हमारे सामने पार्ट नंबर 4, जो कि इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है आपको। क्या बताया था, जब भी कोई यहाँ पर वैल्यू होगी तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, 0 होगा तो भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अभी वैल्यू है, x की वैल्यू है 7, तो मैंने क्या बताया था, वैल्यू हम अपने दिमाग में यहाँ पुट करके देखेंगे कि क्या ये 0 या इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा। तो हम पहुँचते हैं यहाँ पर, यहाँ पुट किया जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 इज 0, हो गया 0। नीचे भी देखेंगे 7 माइनस 7 इज 0, इसका मतलब 0 हो रहा है ये। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकता, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 49 और x माइनस 7, क्या बताया था मैंने, अब मुझे इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये जो माइनस में वैल्यूज हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करेंगे, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर और ये 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, जो कि हमने बना लिया। x माइनस 7, लिमिट x टेंड्स टू 7। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे। x प्लस 7 और x माइनस 7 अप्लाई कर दिया हमने, नीचे भी क्या आ जाएगा, x माइनस 7, लिमिट x टेंड्स टू 7। अब इस x माइनस 7 से ये x माइनस 7 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि माइनस वाली वैल्यू हो गई खत्म। अब सिर्फ क्या बचा मेरे पास, x प्लस 7। तो अब मैं प्लस 7 अप्लाई करूंगा, यानी ये 7 जब x की जगह पुट करूंगा तो मेरे पास 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं यहां पर लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट अब मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा 7 प्लस 7 और आंसर क्या आएगा, 40। ये हो गया आपके इस पार्ट का आंसर। कितना इजी था, समझ आ गई कंडीशन की क्यों मैं बार बार आपको कह रहा था कि हम पुट करके चेक करेंगे, अगर 0 हो जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बाकायदा आपको नजर आ रहा है कि 0 हो रहा है, इस वजह से हमने मजीद फैक्टराइज किया। जब हम 0 होने से बच गए तो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे।